गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलेशन। ओके, तो लेट करते हैं सी बी एनी क्लोज्ड कर्व इन द रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो। हमने सी को क्या लिया कि ये क्या है, लेट सी बी एनी क्लोज्ड कर्व है, सी क्लोज्ड कर्व इन द रीजन ऑफ फ्लूइड फ्लो। सी को हमने क्लोज कर्व लिया। देन सर्कुलेशन गामा इज डिफाइंड बाय, देन सर्कुलेशन गामा, तो सर्कुलेशन गामा हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सर्कुलेशन गामा इज डिफाइंड बाय द इंटेग्रल, जो मतलब कि जो यहाँ पे हमने गामा है उसको क्या लिया, सर्कुलेशन लिया, और जो सी है वो क्या लिया, वो क्लोज्ड कर्व लिया है फ्लूइड फ्लो के रीजन में, और जो गामा है वो सर्कुलेशन है। तो हमने इसको कैसे डिफाइन किया, जो गामा इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिया, ये क्लोज्ड कर्व है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड कर्व, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड कर्व क्यू वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ पे हमने ऐसे ओ जैसे साइन क्यों डाला है, हमने ये क्लोज्ड कर्व के लिए डाला है। क्लोज्ड कर्व हमारा सी है, तो यहाँ पे सी इंटेग्रल पे सी डाला, और यहाँ पे ओ जो जीरो जैसे है, ओ जैसे है, वो हमारा क्लोज्ड कर्व के लिए है। तो यहाँ पे गामा इज इक्वल्स टू क्लोज्ड कर्व इंटेग्रल ऑफ क्लोज्ड कर्व क्यू वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यहाँ हमें पता है कि जो क्यू आर वेक्टर है, जो मैं आपको बताया था कि जो क्यू आर वेक्टर है वो क्या है, फ्लूइड वेलोसिटी। if in the region of flow, if in the region of flow the circulation about any closed curve, about any closed curve is zero, then such a motion is irrotational motion। क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं ये कि अगर जो सर्कुलेशन है वो किसी क्लोज्ड कर्व पे वो ज़ीरो हो जाए, तो मोशन हमारा, मतलब जो सर्कुलेशन है अबाउट एनी क्लोज्ड कर्व इज जीरो, देन जो हमारा जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, वो इरोटेशनल मोशन हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जो इरोटेशनल मोशन होता है, वो इरोटेशनल मोशन कैसा होता है, इरोटेशनल मोशन होता है जो एक ही डायरेक्शन में होता है, और स्मूथली एक ही डायरेक्शन में जो वाटर है वो बह रहा है, फ्लो कर रहा है, स्मूथली एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो मोशन कैसा है, वो इरोटेशनल हमारा मोशन है। तो मतलब अगर सर्कुलेशन जीरो हो गया तो हमारा मोशन क्या हो जाएगा, वो इरोटेशनल हो जाएगा। देयरफॉर जो इरोटेशनल मोशन के लिए क्या होगा, therefore for irrotational motion जो क्यू वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है वो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। मतलब ई रोटेशनल मोशन के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन हो जाएगी, जो क्लोज्ड कर्व पर हमारा इंटीग्रल लगा है क्यू वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, वो हमारा इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, वेयर जहाँ पे जो सी है वो क्या है, इज एनी क्लोज्ड कर्व, वेयर सी इज एनी क्लोज्ड कर्व। अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम स्टोक्स थ्योरम्स यूज़ करेंगे। स्टोक्स थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर जैसे क्लोज्ड कर्व इंटेग्रल देखें, क्लोज्ड कर्व पे क्यू वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल, ये हमारा किस पे लगा है, सरफेस पे लगा है, कर्ल क्यू वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। मतलब बाय स्टोक्स थ्योरम्स हमने लिखा है ये, बिकॉज बाय स्टोक्स थ्योरम जो हमारा क्लोज्ड इंटेग्रल पर अगर हमारा क्यू वेक्टर डी आर वेक्टर हो तो वो इक्वल्स टू किसके हो जाता है, डबल इंटीग्रल जो कि सरफेस पे लगेगा, कर्ल क्यू वेक्टर डॉट एन कैप डी एस के। तो हमने यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम यूज़ की, तो हमने बताया कि जो हमारा क्यू वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है ये हमारा इसके इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाय स्टोक्स थ्योरम जो भी प्रॉपर्टी वगैरह हम यूज़ करते हैं उसको हमें ऐसे मतलब कि ब्रैकेट्स में लिख देनी चाहिए, वरना अगर हम ब्रैकेट्स में नहीं लिखेंगे कि कौन सी
प्रॉपर्टी या कोई भी लेमा हमने जो यूज़ किया है तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो ऐसे लिख देना। इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल एस कर्ल क्यू वैक्टर। अब हमें पता है कि जो हमारा कर्ल क्यू वैक्टर होता है वो क्या होता है, मतलब एक्साई वैक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल क्यू वैक्टर, ये बताया था। वॉटिसिटी वैक्टर होता है हमारा कि एक्साई वैक्टर इज इक्वल्स टू कर्ल क्यू वैक्टर। तो यहाँ पे कर्ल क्यू वैक्टर की जगह क्या आ जाएगा हमारा एक्साई वैक्टर डॉट एन कैप डी एस। अब ने इसको क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेयर एस इज द सरफेस, एस सरफेस है, इज द सरफेस हुज बाउंडेड, वेयर एस इज द सरफेस हुज बाउंड्री इज सी। अब यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम यूज़ करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड का। देखो यहाँ पर क्या है, जो हमारा क्यू वैक्टर डी आर वैक्टर इक्वल्स टू 0 है, तो हमने इसका यूज़ क्या किया, यहाँ पे 2 में यूज़ किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यूजिंग 1 in 2 वी हैव डबल इंटीग्रल एस, सरफेस पे लगाया है हमने इसको, एक्साई वेक्टर डॉट डी एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्यू वेक्टर डी आर है वो हमारा क्या है, इक्वल्स टू 0 है। हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1 को। तो दिस इम्प्लाई कि जो हमारा एक्साई वेक्टर है वो क्या आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू 0 हो गया। दैट इज़ वॉटिसिटी, ये हमने बताया था वॉटिसिटी होती है एक्साई वेक्टर। दैट इज़ कि जो वॉटिसिटी हो गई हमारी, वॉटिसिटी इज़ 0, वॉटिसिटी क्या होगी, 0 होगी फॉर किसके लिए, ई रोटेशनल मोशन के लिए। if the vorticity is 0 at each point, then motion or flow is irrotational। क्या है कि वॉटिसिटी है वो 0 होगी फॉर इरोटेशनल मोशन के लिए, कि अगर जो वॉटिसिटी है वो 0 है एट ईच पॉइंट, जो मोशन या फिर फ्लो है वो क्या हो जाएगा हमारा, इरोटेशनल मोशन हो जाएगा। इरोटेशनल बताया था जब हमारा जो वाटर है, जो फ्लूइड है वो एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे स्मूथली, तो हमारा मोशन कैसा होता है, इरोटेशनल मोशन होता है। तो आज की वीडियो में हमने ये सर्कुलेशन टॉपिक किया छोटा सा, बाकी के टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। थैंक यू।